हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं लेकिन ये वीडियो जो है ना शाम को जाती है। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे फ्रेंड। तो आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और जो यहाँ मेरे से बड़े हैं उनको मेरा चरण स्पर्श, और जो मेरे से छोटे हैं जो मेरे उम्र के उनको बहुत सारा प्यार। तो फ्रेंड्स आज जो है ना एकादशी है और हम सुबह सुबह जग गए, फ्रेश होके आ गए हैं छत पे। और जब छत पे आए तो हमको बहुत खुशी हुआ क्योंकि आसमान में जो है ना थोड़ा बहुत आज बादल लगाए हुए हैं। बादल को देख के बड़ा राहत हुआ कि हाँ चलो थोड़ा बहुत बादल है तो हो सकता है आज बारिश हो। बस माता रानी की कृपा से बारिश हो जाए। तो बस अभी कुछ काम नहीं हुआ है, अब जा रहे हैं हम फटाफट जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर नहा धो के पूजा करेंगे। बस सुबह सुबह जब सो के उठो ना तो आँख फुला फुला सा रहता है। तो चलिए अब अपने काम में लग जाते हैं। देखिए ना सुबह का नज़ारा। सुबह सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है छत पर का, और उस पर जब इतना अच्छा भजन बज रहा हो तो और अच्छा लगता है। चलिए तब बने रहिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लग गए अपने काम में। तो सबसे पहले हम ऊपर मंदिर से ही झाड़ू शुरू किए। तो हम सबसे पहले ऊपर झाड़ू दे के फिर जाएंगे नीचे। तो नीचे जो है ना सिर्फ हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं। और झाड़ू भी कहिए तो बस एक नियम करते हैं झाड़ू का, क्योंकि उतना अगर अच्छे से हम झाड़ू लगाने जाएं नीचे तो हमको 1 घंटा लग जाएगा झाड़ू देने में। क्योंकि मेरा जो ये घर है ना बहुत बड़ा है, ये 3 कट्ठा में है, यानी 2100 स्क्वायर फीट, 21 स्क्वायर फीट। तो इतना जो है ना झाड़ू देंगे, अगर बढ़िया से झाड़ू देंगे तो हमको काफ़ी टाइम लग जाता है, और सुबह सुबह तो उतना टाइम होता नहीं है। तो बस हम एक नियम कर देते हैं, क्योंकि बिना झाड़ू किए हम पूजा नहीं कर सकते हैं। घर में झाड़ू होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम पूजा करेंगे। तो ये बस हम एक नियम कर देते हैं सब रूम में झाड़ू का। फिर बाद में जो मेरी हेल्पर आती है ना, वो सोनी 10 बजे आती है, तो वो आके फिर सब जगह झाड़ू पोछा करती है। और ऊपर मंदिर जो है, मंदिर में हम झाड़ू करके पोछा लगाते हैं। मंदिर और मंदिर से जो जुड़ा सामने हॉल है वो दोनों हम पोछा रोज़ लगाते हैं। इसमें पोछा लगा के ही हम पूजा करते हैं। तो नीचे बस हम एक झाड़ू का नियम कर देते हैं, क्योंकि ना पूजा पाठ आप करो और घर ऐसे रह जाए, बासी रह जाए, उस पर आप पूजा करोगे तो वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप टाइम नहीं है तो बस एक नियम, एक झाड़ू डोला देना भी एक नियम होता है, वो भी कर लो तो काफ़ी है। तो बस ये पोछा मेरा लग गया है, और पोछा लगा के ना अब ये बाहर जो है जहाँ पे तुलसी जी है, सम्मी का पौधा है, तो यहाँ पे भी हम डेली पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ना हम धो देते हैं रोज़ जो है ना, वहाँ पे अच्छे से हम धो देते हैं। जहाँ पे ऊपर तुलसी जी हम रखे हैं वहाँ पे भी अच्छे से धो देते हैं, नीचे भी धो देते हैं। तो फ्रेंड अभी नहा के हम आ गए नीचे। आके सबसे पहले हम बाल झाड़ लेते हैं, फिर उसके बाद सिंदूर करेंगे बाल में। क्योंकि ऐसे आज हम बाल नहीं धोते हैं एकादशी को, एक दिन पहले ही शैम्पू कर लेते हैं, लेकिन आज हम बाल से पानी से बाल धो लेते हैं सिर्फ, क्योंकि कल हम नमक खाए थे, प्याज लहसुन खाए थे, तो इसलिए हम बाल धो लेते हैं। और सिंदूर लगा के फिर ये जो है ना सनस्क्रीन तो भाई बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ पहले नहीं करते थे, अब लगता है कि हाँ भाई कितना बहुत बड़ा मिस किए थे तभी। तो सनस्क्रीन लगा के फिर हम एक बिंदी लगा लिए, और ना गले में पहन लिए मंगलसूत्र। क्योंकि ना हम आप लोग देखते होंगे मेरा गला एकदम खाली ही रहता है, क्योंकि मेरे गले में ना इतना ईचिंग होने लगता है ना, कुछ भी पहनो तो बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगता है। इसी वजह से हम गले में पहन के नहीं रह सकते हैं। लेकिन आज साड़ी पहने हैं ना, तो नहीं पहनेंगे ना गले का तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम पहन लिए कि चलो एक दिन का बात है। बाहर से फूल ले लेते हैं, देखते हैं कौन कौन फूल खिला हुआ है आज। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हम ऊपर आके सबसे पहले जो है ना ये पूजा का बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं ना सिंक, ये हम स्पेशली पूजा का बर्तन धोने के लिए ही लगवाए हैं। एकदम छोटू सा है, तो इसमें ना हमको पूजा का बर्तन धोने में बड़ा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे पूजा का बर्तन सब अच्छे से धुल के हम रख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मंदिर साफ़ करेंगे। ये सब हम नहाने के बाद ही करते हैं पूजा का बर्तन, या फिर हम एक दिन पहले जो है ना हम कर लेते हैं, नहीं तो फिर नहाने के बाद ही करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे आप लोग, हम जो जल दे रहे हैं, ये आप लोग सोचते होंगे किस चीज़ के पौधा में दे रहे हैं। तो ये हम सूर्य देवता को जल देते हैं, और इधर शनि देव को दे रहे हैं। तो सूर्य देवता को ना जब आप नीचे जल दोगे ना, तो क्या होता है ना कि वहाँ से पैर में छिटक के उसका पानी पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हम जो है ना उसमें जल चढ़ा देते हैं, ताकि वो मेरे पैर में ना छिटके। फिर यहाँ आ गए हम मंदिर में सबसे पहले ये हम शिवलिंग को अच्छे से नहा के फिर हम इसकी जगह पर स्थापित कर देंगे। और फिर जितना भी यहाँ पे प्रतिमाएँ हैं सबको हम अच्छे
से पहले पोंछ लेंगे, सबको पोंछ के फिर हम नीचे मंदिर भी पोंछते हैं और सब अलग अलग हम कपड़ा रखते हैं सबको पोंछने के लिए। और सबको अच्छे से पोंछ के फिर हम चंदन टीका लगाएंगे और माता रानी को जो है ना लक्ष्मी माँ को सिंदूर लगाएंगे और सभी जितना भी देवी है सबको सिंदूर लगाएंगे। और फिर ये जो है ना पूजा के जगह पे विष्णु भगवान के पास हम ये कलश रखेंगे आज एकादशी का, तो इसमें जो है ना 5 टीका सिंदूर का लगाएंगे। और फिर ये मौली धागा होता है ना कच्चा धागा, तो उसको इस तरह से राउंड लगा के उसको हम लगा देंगे। और इस पे रखा जाता है आम का पत्ता, जो कि मेरे पास नहीं होता है अवेलेबल, तो हम क्या करते हैं इसमें एक फूल रख देते हैं, कोई भी फूल एक रख देते हैं और उस पर एक फल रखते हैं कोई भी। जब केला आया जो भी जिस टाइम आया चढ़ाने के लिए बस वही एक फल उसके ऊपर हम रख देते हैं। तो ये मेरा कलश हो गया, बाकी हम दिया वगैरह लगा लेते हैं। और सच पूछो तो फ्रेंड्स हम उतना तो नियम नहीं कर पाते हैं, मेरी भाभी लोग तो बहुत नियम करती है, मेरी भाभी मेरी बहन लोग वो लोग पूजा का बहुत सारा नियम करती है, हम उतना नहीं कर पाते हैं। और ये भी हम इधर से ही करना शुरू किए जब से मेरे बच्चे लोग बाहर चले गए, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है। नहीं तो पहले क्या होता था ना कि बच्चे लोग का सुबह सुबह हम जगते थे तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में हम बच्चे लोग का टिफ़िन वगैरह बनाते थे और टिफ़िन वगैरह बना के बच्चे लोग को स्कूल भेजते थे, फिर हम खाना में लग जाते थे, क्योंकि 10:30 बजे तक हस्बैंड को भी निकलना रहता था। हस्बैंड को खिला पिला के घर का सारा काम निपटा के फिर हम नहाते थे और फिर पूजा होता था। तो दोपहर को जब आप पूजा करो ना तो फिर कुछ भी नियम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम में एक तो मन नहीं लगेगा उस टाइम पूजा करने में, और दूसरा आप भूखे प्यासे आपको बिल्कुल मन नहीं लगेगा। सुबह जो पूजा करने में आनंद आता है ना वो दोपहर को नहीं हो पाता, तो इसलिए आप मेरे पास टाइम है तो हम ये सब कर लेते हैं। तो पूजा हो गई फ्रेंड्स, सब चले नीचे। तो ये फूल जो दिखाए ना आपको, हम इस फूल का आपको स्टोरी बताते हैं, पहले बैठ के आपको बता देते हैं। तो ये जो है ना फूल अभी जो आपको दिखाए, हमेशा हम बोलते हैं ना कि बंदर आके मेरा यहाँ से फूल ले जाता है, नोच देता है, तोड़ देता है, लेकिन ये फूल बंदर का ही देन है। आज से लगभग 1 महीना पहले जो है ना बंदर जो है ना ये फूल कहीं से लाके मेरे छत पे फेंक दिया था, किसी के यहाँ वो खड़ा होगा और मेरे यहाँ लाके फेंक दिया। तो वो 2-3 टहनी था उसका, तो हम इसको ना लगा दिए तो लग भी गया। और आज देखो कितना सुंदर इसमें फूल खिल रहा है। तो इसलिए नुकसान करता है तो एक फ़ायदा भी दिया ना, इतना सुंदर फूल ला के दिया वो किसी के यहाँ से उखाड़ा और मेरे यहाँ ला के फेंक दिया और हम लगा लिए। देखते हैं कितना पसीना हुआ है। तो पूजा हो गया, चले अब अपना इतना प्यास लगा हुआ है, क्योंकि ना हमको पानी पीने का सुबह सुबह आदत है ना, 2 से 3 गिलास हम सुबह सुबह पानी पीते हैं। और एकादशी के रोज़ पहले से पानी नहीं पी सकते जब तक हम पूजा नहीं करेंगे। तो बस अब पूजा हो गया, अब जाके पहले हम पानी पी लेते हैं। चलिए चलते हैं अब नीचे, प्रसादी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हम नीचे और हस्बैंड जी मेरे लिए शरबत बना के रखे थे, एकदम चीनी नींबू वाला, और फ्रिज में रख दिए थे तो एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। अब जो इसको पीते हैं बहुत प्यास लगी, और चाय तो भी नहीं पियेंगे, दूध वाला आएगा तब चाय पियेंगे। शरबत पी लेते हैं, उसके बाद चलिए हम खाना जल्दी जल्दी चढ़ा देते हैं, 9 बज गया है, खाना जल्दी जल्दी बना लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से हम चाय वाय पियेंगे। तो बस आ गए अब हम किचन, शरबत पी लिए, शरबत पी के हम किचन आ गए। और सबसे पहले हम तो दाल चढ़ा देते हैं, और दाल चढ़ा के जो है ना फिर सब्ज़ी कट करके हम सब्ज़ी छोकेंगे। तो आज जो है ना आलू और परवल का सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा परवल बचा है तो उसमें आलू मिक्स कर देंगे ना तो हो जाएगा आलू परवल का भुजिया। और एक आइटम और कुछ बना देंगे, परोल है, परोल का पकोड़ा बना देंगे। हाँ बस परोल का पकोड़ा बना देंगे, दाल चावल आलू परवल का भुजिया और पकोड़ा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग को पता है कि चावल हम बनाते ही हैं एकादशी को, जबकि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ना मम्मी पापा को रोटी नहीं सूट करता है ज़्यादा। अगर 2 टाइम रोटी खा लेंगे ना तो उन लोग का पेट ख़राब हो जाता है, बूढ़े आदमी है ना, तो बस इसीलिए हमको चावल बनाना ही पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड लोग मेरी बोली कि एकादशी को चावल नहीं बनाना चाहिए, बट यही मजबूरी है जिसकी वजह से हमको चावल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो रही है, और जो है ना हम सोचे चलो उधर सब्जी जब तक हो रही तब तक हम किचन क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स किचन क्लीन कर लिए, और जो है ना उधर खाना बन ही रहा है, अभी खाना नहीं बना है, सब्जी मेरा भुंजा रहा है, हम चढ़ा दिए सीम आंच पे, और हम आ गए अपने रूम में। तो अपने रूम में आके हम पहले डस्टिंग कर लेते हैं। डस्टिंग करके ये जो है ना रूम का जो भी रेक वगैरह है ये सब तो पता ही है, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं सबको पता है कि एकादशी के दिन तो ये ड्यूटी मेरा है ही है, ये काम तो हमको करना ही है। तो बस ये सब करके जो है ना हम सारा पोंछ के डस्टिंग वगैरह करके हम यहाँ पे से बेडशीट हटा लेते हैं, दूसरा बेडशीट बिछा देंगे। और उधर ना बीच बीच में हम जाके सब्जी भी चला आ रहे हैं, क्योंकि सब्जी मेरा चढ़ा हुआ, अभी सब्जी नहीं हुआ है। और चावल दाल हो गई है, सब्जी नहीं हुई है, रोटी भी नहीं बना है, अभी रोटी भी बनाना है। तो बस लगे हाथ हम जो है ना अपने रूम का भी डस्टिंग वगैरह कर ही लिए, और बेड यहाँ पे जो है ना दूसरा बेडशीट बिछा दिए। अभी तो 2-3 दिन पहले ही हम बेड चेंज किए थे, जो AC क्लीन किए थे।
तो फिर से आज एकादशी था तो चेंज तो करना ही था। तो यहाँ पे सब्जी भी हो गई है। अब सब्जी को हम निकाल के जो है ना, दाल में छोका नहीं लगा है मेरा, तो दाल छोका लगा लेते हैं। दाल छोका लगा के फिर उसके बाद जो है ना किचन वगैरह क्लीन कर लेंगे। और जो है ना सोचे थे हम बेसन का बनाएंगे पकोड़ा, परोल वाला, लेकिन पापा जी मना कर दिए क्योंकि पापा जी का ना आज पेट गड़बड़ है, बोले हम नहीं खाएंगे, मत बनाइए, कल बना दीजिएगा। तो पापा जी सिर्फ चावल खाएंगे, घी चावल, क्योंकि पापा जी का पेट थोड़ा गड़बड़ है, तो वो दाल भी नहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पे खाना बन गया, दाल में भी छोका लग गया है। अब जो है ना जो किचन का बाकी मेरा बचा है पोंछने के लिए, ये सब जो सामने वाला दीवार वगैरह ये सब तो हम डेली क्लीन करते हैं ना, तो ये सब भी हम अब क्लीन कर लेते हैं। बस सारा काम निपटा लेते हैं, फिर जब तक ये सब करेंगे ना तब तक दूध वाला भी आ जाएगा, तब हम चाय बनाएंगे। तो ये किचन का जो है ना ये सब डेली नहीं करते हैं, लेकिन आज टाइम था मेरे पास तो हम सोचे चलो कर लेते हैं, क्योंकि हम ना वेट कर रहे हैं दूध वाले का। तो बस ये सब पोंछ लेते हैं और दूध वाला आएगा तभी हम चाय पियेंगे बना के। पूरा बाल जो है ना पसीना से भीग गया। बस लगभग मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। अब जो है ना दूध वाला आएगा तो दूध वाला आएगा तो चाय पियेंगे। सारा काम कर लिए, अब बर्तन धुलना बाकी है। और मम्मी पापा जी दोनों में से कोई नहीं खाए हैं, बोले खाना निकाल दें, तो बोले नहीं अभी नहीं, थोड़ा देर रुक के खाएंगे। अभी तो 11:30 बजा है। अब देखें दूध वाला कब आता है, फिर चाय पियेंगे। तो फ्रेंड सब काम करके हम आ गए रूम। बहुत गर्मी है आज यहाँ पे। आज थोड़ा सा जो बादल लगाया है ना तो उमस टाइप का किया है, इतना गर्मी है ना, माथा दर्द कर रहा है मेरा। गर्मी की वजह से कर रहा है कि चाय की वजह से कर रहा है पता नहीं, चाय भी नहीं पिए हैं। तो सारा काम हो गया। पापा जी अभी भी क्या, हाँ आया तो चाय बना के हम ले आए थे। तो पापा जी अभी खाना नहीं खाए, मम्मी खा ली, हस्बैंड जी खा के चले अब दुकान। पापा जी नहीं खाए हैं, पापा जी का आज पेट थोड़ा ठीक नहीं है, तो पापा जी लेट से खाएंगे। तो हम बोले चलो, तो हम चाय बना के ले आए और ना अनाशपाती अपने लिए काट के थोड़ा सा ले आए, तो वही खा लेते हैं फिर चाय पी लेते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सब अपना अपना ध्यान रखना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बाय।